मैंने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। किस कारण से? वो सोचते हैं कि जो हमारा उच्चारण है वो गलत है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमारा जो उच्चारण है, इंग्लिश बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वह गलत है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको तो बोलना है। उच्चारण हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है। समझ आ रहा है? फिर आपसे स्पीकिंग में कुछ बोलना है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में कुछ बोलना है और मुझे ये बोलना है, मैं सुबह उठता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है? उठने से पहले भी थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लो बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, वो टॉपिक क्या है? लुक एट, देखिए। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है ना, वह है हाउ टू यूज कंजक्शन। हाउ टू यूज कंजक्शन इन स्पोकन इंग्लिश। देन गाइस, आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जो कंजक्शन है ना, उसका यूज कैसे किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। यदि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में कंजक्शन का अच्छे से यूज करना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंजक्शन शब्द है, जो कंजक्शन वर्ड है ना, इसका मीन्स क्या होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है? तो सुनना गाइस, जो कंजक्शन शब्द होते हैं ना, जो कंजक्शन शब्द होते हैं, इसका मीन्स होता है कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो किसी दो शब्दों, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो किसी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शन कैसे शब्द होते हैं गाइस? जो किसी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है गाइस? तो देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंजक्शन वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंजक्शंस के वर्ड्स लिखे हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा जो ये सब कंजक्शन है, इनका आपको अपनी स्पोकन में कैसे यूज करना है। जो स्पोकन इंग्लिश होती है ना, बोलने वाली इंग्लिश, उनमें कैसे यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो जो पहला वर्ड है कंजक्शन का, वो क्या है? एंड। तो एंड का मीन्स क्या होता है? और। एंड का मीन्स क्या होता है गाइस? और। तो जो और है उसका हम स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, सुनो। जैसे इस समय मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं कि नहीं, और मुझे बोलना है मैं समझाता हूं और आप समझते हो। मुझे सेंटेंस बोलना है, क्या बोलना है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? मैं समझाता हूं। ठीक है? तो देखो, मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूं। मैं समझाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा गाइस? आई एक्सप्लेन। मुझे आपसे क्या बोलना है? मैं समझाता हूं, तो ये तो हो गया आई एक्सप्लेन। हो गया कि नहीं? एक्सप्लेन। और आप समझते हो। दूसरा सेंटेंस क्या है? आप समझते हो। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस थे कि नहीं? एक था मैं समझाता हूं और दूसरा था आप समझते हो, है कि नहीं? 2 सेंटेंस है, एक ही मैं समझाता हूं तो मैंने लिखा आई एक्सप्लेन, और दूसरा सेंटेंस क्या है? आप समझते हो, आई एक्सप्लेन। और के लिए क्या लगा देंगे? एंड। और के लिए क्या लगा देंगे गाइस? तो आई एक्सप्लेन एंड यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है गाइस? देखो, जैसे मेरे को 2 वाक्य बोलने थे, कि नहीं? पहला वाक्य था मैं समझाता हूं और दूसरा वाक्य था आप समझते हो। तो मैंने इन 2 वाक्यों को, आई एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड, को किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया कि नहीं? तो एंड ने किसका काम किया? 2 वाक्यों को जोड़ने का।
समझ में आ रहा है गाइस? तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, यदि आप अपनी इंग्लिश को प्रमोट करना चाहते हो, मतलब आप अपने कम्युनिकेशन को इन्हेंस करना चाहते हो, तो कंजक्शन सीखना बहुत आवश्यक है। और किसमें? स्पोकन में। किसमें? तो मैं स्पोकन के पर्पज से सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ ओरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक रिटर्न समझाया, क्योंकि मैंने आज आपसे क्या प्रॉमिस किया है, जो कंजक्शन है ना, उनका यूज किसमें करना है? स्पोकन इंग्लिश में करना है कि नहीं? तो सपोज आपको बोलना है, सपोज आपका कोई दोस्त है और आपको मुझसे बोलना है कि भैया मेरा दोस्त गांव में रहता है और मैं शहर में रहता हूँ। मैं एक आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश की। आपको मुझसे बोलना है कि मेरा मित्र गांव में रहता है और मैं सिटी में रहता हूँ। आपको ऐसा बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे, आप क्या बोलोगे? मेरा मित्र गांव में रहता है, तो माय फ्रेंड लिव्स इन विलेज। माय फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज। बोलोगे कि नहीं? माय फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज एंड आई लिव इन अ सिटी। इजंट इट? तो दो सेंटेंस थे। एक था मेरा दोस्त गांव में रहता है, तो इसके लिए हमने क्या रखा? माय फ्रेंड लिव्स इन अ विलेज। और तो और के लिए मैंने क्या लगा दिया? एंड आई लिव इन अ सिटी। इजंट इट? तो आपको ना कंजक्शन का ना गाइस किस में यूज करना है? स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि आपको बोलने वाली इंग्लिश सीखनी है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे आप बोलोगे मैं खाना खाता हूँ और तैयार होता हूँ। मैं खाना खाता हूँ और मैं तैयार होता हूँ। तो आप कैसे बोलोगे? आई ईट फूड एंड आई गेट रेडी। आई ईट फूड एंड आई गेट रेडी। बोलोगे कि नहीं? तो यहाँ पे दो वाक्य थे। एक था मैं खाना खाता हूँ, दूसरा था मैं तैयार होता हूँ। तो दोनों वाक्यों को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया कि नहीं? तो कंजक्शंस किसका काम करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का या दो शब्दों को जोड़ने का। और अगर आप अपनी इंग्लिश को क्या करना चाहते हो? इनहेंस, इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब ज़्यादा बोलना चाहते हो, तो कंजक्शंस के बिना पॉसिबल नहीं है। जो कंजक्शंस है ना गाइस, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी में बोलना चाहते हो, तो कंजक्शंस की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ठीक है? तो एंड के ऊपर मैंने बता दिया। ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मेरे अभी माइंड में एक सेंटेंस आया, मैं वीडियो बनाता हूँ और आप देखते हो। मैं वीडियो बनाता हूँ और आप देखते हो। तो मैं कैसे बोलूँगा? आई मेक वीडियोस। मैं वीडियो बनाता हूँ, आई मेक वीडियोस एंड यू वॉच माई वीडियोस। इजंट इट? हो रहा है कि नहीं गाइस? तो आपको ना डे टू डे लाइफ में इनका यूज करना है स्पोकन में, तभी ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगी। ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं कंजक्शन नंबर सेकंड की। जो कंजक्शन नंबर सेकंड है ना गाइस, वो क्या है? फिर या तो। क्या है? फिर या तो। तो फिर या तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? देन। क्या बोलते हैं? देन। तो सपोज मुझे आपसे बोलना है मैं सुबह उठता हूँ, फिर ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे स्पीकिंग में कुछ बोलना है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में कुछ बोलना है, और मुझे ये बोलना है मैं सुबह उठता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है? तो देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कितने सेंटेंस बोले? दो बोले। एक तो बोला मैंने मैं सुबह उठता हूँ, और दूसरा क्या है? मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और इन दो वाक्यों को मैं किससे जोड़ूंगा? देन से। तो देखो गाइस क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल? आई वेकअप। आई वेकअप मीन्स जगना। आई वेकअप इन द मॉर्निंग। ठीक है ना? तो क्या जाएगा? आई वेकअप इन द मॉर्निंग। फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो फिर के लिए क्या आएगा? देन। क्या जाएगा गाइस? देन थैंक टू गॉड। देन थैंक टू गॉड। जैसे मुझे आपसे बोलना था गाइस मैं सुबह उठता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मुझे एक स्टेटमेंट आपसे बोलना है। तो यहाँ पे दो क्लोजेस थे।
थे कि नहीं, मतलब दो सेंटेंसेस आप याद रखो, दो सेंटेंसेस थे, मैंने किससे जोड़ दिया उसको, देन से, तो हो गया आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, फिर ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि नहीं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने आई फिर से क्यों नहीं लगाया, जैसे मैंने हिंदी में 2 बार मैं बोला, मैंने हिंदी में बोला मैं सुबह उठता हूँ फिर ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तो मैंने देखो मतलब मैंने क्या बोला, मैं सुबह उठता हूँ फिर ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तो हिंदी में भी मैंने मैं नहीं लगाया, हिंदी में मैंने मैं लगाया क्या, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ जब कोई सब्जेक्ट कॉमन होता है, जिसे पहले सेंटेंस में आई है और दूसरे सेंटेंस में भी आई आना है, तो आपको आई नहीं रखना है। कॉमन सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, जब भी आप किसी कॉमन सब्जेक्ट को चाहे लिखेंगे चाहे बोलेंगे, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई फिर से नहीं लगाया, ठीक है। तो मैंने सीधे क्या लिखा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग देन थैंक टू गॉड, देन थैंक टू गॉड, मैंने आई लगाया, समझ में आया। तो आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल यूज कर सकते हो देन के। जैसे आप मुझसे बोलोगे सर, जैसे आप बोलोगे मुझसे, सपोज आपको मुझसे कुछ कहना है और किसका यूज करना है आपको, देन का, ठीक है। कैसे करोगे, हम समझते हैं फिर बोलते हैं, जैसे आपको मुझसे बोलना है सर हम समझते हैं फिर बोलते हैं, तो आप कैसे बोलोगे, सर फर्स्टली वी अंडरस्टैंड, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड देन स्पीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड देन स्पीक। तो देन का यूज किया कि नहीं मैंने फिर से इस वाक्य में, तो आपको ना इन सब कंजक्शन का यूज आपको डे टू डे कम्युनिकेशन में करना है। कुछ भी हो, आपका फ्रेंड मिले, जैसे आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है, आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है और आपको बोलना है भैया मैं काम खत्म करता हूँ फिर आता हूँ। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया और आपको अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बोलना है कि भैया पहले मैं अपना काम खत्म करता हूँ फिर आता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश माई वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश माई वर्क देन आई कम। समझ में आ रहा है। तो यूज किस में करना है, स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बोलेंगे अपन, ठीक है, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर खाना खाता हूँ, या मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर खाना खाता हूँ, ऐसे बोलना है मुझे। मैं क्या बोलूँगा, आई थैंक टू गॉड, आई थैंक टू गॉड देन आई ईट फूड, होगा कि नहीं। यहाँ बोलना है मैं हाथ धोता हूँ फिर खाना खाता हूँ, आपको बोलना है सर मैं हाथ धोता हूँ फिर खाना खाता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई हैंड्स देन आई ईट फूड। तो आप रोज खाना खाते हो कि नहीं, तो आप देन का यूज करते हैं। सोचो माइंड में कि स्पोकन में कैसे यूज कर सकता हूँ, इजंट इट। जैसे आप बोलोगे कि भैया मैं तैयारी करता हूँ, जैसे आपको किसी को बोलना है कि मैं तैयारी करता हूँ फिर किसी कार्य को करता हूँ, बोलना है, तो आई प्रिपेयर माई सेल्फ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ देन आई डू एनी वर्क, हो रहा है कि नहीं। तो आई होप आपको देन का मतलब समझ में आ गया होगा, बट कंडीशन ये है आपको ना सबको किस में यूज करना है, स्पोकन में, ठीक है। नेक्स्ट कंजक्शन की बात करते हैं, क्योंकि। तो क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। अब क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज, क्या बोलते हैं, बिकॉज। अब मैं इसको बिकॉज बोल रहा हूँ बट इसको बिकॉज भी बोला जाता है, आर यू गेटिंग। ये मेरा खुद का उच्चारण है जिसमें बिकॉज बोल रहा हूँ, तो सेंस वही है बिकॉज। तो आपको ना जो प्रोनाउंसिएशन है उससे घबराना नहीं है। बहुत बच्चे क्या है, इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। मैंने देखा है अपने लाइफ में, मैंने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। किस कारण से, वो सोचते हैं कि जो हमारा उच्चारण है वो गलत है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमारा जो उच्चारण है, इंग्लिश बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वह गलत है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको तो बोलना है। उच्चारण हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है, समझ आ रहा है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना है और बोलना है, चाहे उच्चारण आपको सही लगे या गलत बोलो, ठीक है, और खुद ही सही हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट खुद ही होता है, इम्प्रूवमेंट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, बस आपको करना है। देखो, तो बोलते हैं बिकॉज, तो बिकॉज इज क्योंकि। जैसे मैं बोलूँगा मैं इंग्लिश सिखाता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ,
मुझे आपसे बोलना है मैं इंग्लिश सिखाता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। तो मैं कैसे बोलूँगा? देखो, आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर। बन गया कि नहीं गाइस? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। एक सेंटेंस ये था और दूसरा सेंटेंस ये था, आई एम इंग्लिश टीचर। दो सेंटेंस थे, अब दोनों को किससे जोड़ दिया अपन ने? बिकॉज से। तो आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर। तो बिकॉज के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ओरल वे में बनाना है। आपको कैसे बनाना है बिकॉज के एग्जाम्पल? ओरली। समझ में आ रही है? जिसे बोलूंगा, ये सिर्फ देखो, मुझे बोलना है बहुत सारे लोग सफल होते हैं क्योंकि वे मेहनत करते हैं। अब मैं आपको ना जो रिमेनिंग जो नीचे कंजक्शन है वो ओरल समझाऊंगा बोलते हुए स्पोकन वे में, क्योंकि आपको स्पोकन सीखना है ना। अब मेरे को एग्जांपल आपसे बोलना है, बहुत सारे लोग सफल होते हैं क्योंकि वे मेहनत करते हैं। तो सो मेनी पीपल सक्सीड, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो मेनी पीपल सक्सीड बिकॉज दे वर्क हार्ड। So many people succeed because they work hard. Isn't it? हो रहा है कि नहीं? तो आपको स्पोकन में यूज करना है इन सब शब्दों को, इन सब कंजक्शंस को। वो साइड से अमल बनते हैं। देखो, जैसे मुझे बोलना है मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं ईश्वर को याद करता हूँ। एक सेंटेंस मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो सेंटेंस क्या है? मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं ईश्वर को याद करता हूँ। तो आई feel happiness. I feel happiness because I remember to God. I feel happiness because I remember to God. समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो ओरल स्पोकन वे में, ठीक है? तो बनाइए, ठीक है ना? आपको बनाओ प्रोनाउंसिएशन, जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। इवन माय प्रोनाउंसिएशन इज बैड, मगर डरना नहीं है, हमको बोलना है। इम्प्रूवमेंट खुद ही आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इसलिए। तो इसलिए को क्या बोलते हैं गाइस? सो या दैट इज व्हाई। इसलिए को बोलते हैं सो, दैट इज व्हाई या देयरफॉर। देयरफॉर भी बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं, मैं ओरल बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए जैसे मैं बोलता हूँ मैं मेहनत करता हूँ इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। जैसे मैं टीचिंग में मेहनत करता हूँ इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। मुझे ये बोलना है मैं मेहनत करता हूँ इसलिए छात्र मेरे पास आते हैं। चलो मुझे ये बोलना हो तो मैं आपसे क्या बोलूँगा? आई वर्क हार्ड सो स्टूडेंट्स कम टू मी। आई वर्क हार्ड सो स्टूडेंट्स कम टू मी। अब मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ आई वर्क हार्ड दैट इज वाई मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी। इजंट इट? तो सो दैट क्या आपको यूज करना है? जैसे आपको मुझसे बोलना है हमको डर लगता है, आपको मुझसे बोलना है सर हमें डर लगता है इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते। आप मुझसे बोलना चाहते हो कि हमें डर लगता है इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते। क्या बनेगा? वी फियर सो वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश। वी फियर सो वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश। बन रहा है कि नहीं? तो आपको स्पोकन वे में इन सब का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, की या डेट, सॉरी की, तो की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। की को डेट बोलते हैं। तो आपको बताइए, जैसे मुझे बोलना है मैं जानता हूँ कि आप होशियार हो। मुझे आपसे बोलना है मैं जानता हूँ कि आप होशियार हो। तो पहला तो बनेगा मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ को बोलते हैं आई नो। अब की के लिए क्या जाएगा? दैट। आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। आप होशियार हो, क्या बन जाएगा? यू आर इंटेलिजेंट। आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। बन गया कि नहीं? तो जितने भी दो सेंटेंस है आपको उनको कनेक्ट करना है, मतलब लिंक करना है। तो जो कंजक्शन है ना, जो कंजक्शन के वर्ड्स होते हैं उन्हीं से होते हैं, ठीक है? बहुत सारे देख के एग्जाम्पल है। जैसे बोलूंगा मैं जानता हूँ कि पृथ्वी गोल है। मुझे आपको स्टेटमेंट किसी को बताना है, आपको बताना है कि भैया मैं जानता हूँ कि पृथ्वी गोल है। आई नो दैट द अर्थ इज राउंड। आई नो दैट द अर्थ इज राउंड। बन गया कि नहीं डेट का यूज? तो डेट के बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है? जैसे वह कहता है कि वह IAS की तैयारी करेगा।
वह कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, आपको बताना है, वह कहता है कि वह आईएएस की तैयारी करेगा, तो ही सेज दैट, वह कहता है ही सेज, ही के दैट आ जाएगा, ही सेज दैट ही विल प्रिपेयर फॉर आईएएस, ही विल प्रिपेयर फॉर आईएएस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मगर किंतु परंतु, तो इसको बोलते हैं बट, मगर किंतु परंतु को क्या बोलते हैं, बट। अब देखो, जैसे आपको बोलना है सर हम कोशिश करते हैं मगर इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, जैसे आपको मुझसे बोलना है सर मैं कोशिश करता हूँ मगर इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, आई ट्राई बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो बट का मैंने यूज कर लिया। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं मगर वे खुश नहीं रहते हैं, होता है कि नहीं, बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं मगर वे खुश नहीं रहते, तो कैसे बनेगा, सो मेनी पीपल आर रिच, सो मेनी पीपल आर रिच बट दे डोंट लिव हैप्पीली, बट दे डोंट लिव हैप्पीली, बन गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप बट का यूज कर सकते हो, हिंदी बोलते हैं किंतु परंतु मगर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसा कि, तो जैसा कि का मीन्स क्या होता है गाइस, एज, क्या होता है, एज। अब एज के यूज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्ट, कुछ कंजक्शन ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आती है, तो एज भी उनमें से एक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ, इंग्लिश एक भाषा है, जैसे मुझे आपसे बोलना है जैसा कि मैं जानता हूँ इंग्लिश एक भाषा है, तो मैं क्या बोलूँगा, एज आई नो, एज स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, एज आई नो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एज आई नो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, सेंटेंस मेकिंग आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे आपको मुझसे बोलना है, क्या बोलना है, आपको मुझसे बोलना है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बोल नहीं पाता हूँ, जैसे आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, आपको बोलना है जैसा मैं चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, एज आई वॉन्ट, एज आई वॉन्ट दैट आई कांट स्पीक, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, एज आई वॉन्ट दैट आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। समझ में आया गाइस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने रूटीन में यूज करना है, ठीक है ना। जैसा कि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। जैसे मुझे बोलना है जैसा कि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए, या जैसा कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, एज आई एम गेटिंग लेट, एज आई एम गेटिंग लेट देन आई एम फिनिशिंग द वीडियो। समझ में आएगा। तो ओरल वे में यूज करना है, स्पोकन वे में। नेक्स्ट है हालांकि, तो हालांकि का मीन्स क्या होता है गाइस, ऑल्दो, ठीक है ना, ऑल्दो मीन्स हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि। तो मैं आपसे बोलूँगा, जैसे मुझे आपसे बोलना है, हालांकि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ मगर मैं ज़्यादा खुश हूँ। मुझे आपको एक कमेंट करना है, हालांकि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ मगर मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी रिच, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी रिच आई एम वेरी हैप्पी। क्या बोलूँ मैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी रिच, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी रिच। अब मैं इसलिए बट भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, बट या यट, ठीक है ना। ऑल्दो के संग वैसे पेयर में यट आता है, बट मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको स्पोकन सिखा रहा हूँ। आप सोच रहे हैं सब गलत सिखा रहे हैं, ऑल्दो के संग पेयर में यट आता है, बट आपको स्पोकन का यूज करना है ना, तो ग्रामर ओवर थिंकिंग मत करो। आपको लग रहा होगा आपने ऑल्दो सीखा होगा तो सर तो बट बोल रहे हैं, यट क्यों नहीं लगा रहे। अरे भैया मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऑल्दो के संग यट आ रहा है बट मैं बट लगा रहा हूँ ना। इंग्लिश इज डिपेंड ऑन सेंस, जो स्पोकन इंग्लिश इज डिपेंड ऑन व्हाट, इट इज डिपेंड ऑन सेंसेस। तो ज़्यादा ग्रामर की गहराई में मत जाना कि सर ऑल्दो के संग बट लगा रहे हैं, मैं आपको नॉर्मली एक स्पोकन वे में सिखा रहा हूँ। तो ऑल्दो आई एम नॉट वेरी रिच बट आई एम हैप्पी, तो लगा दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे स्पोकन करनी, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सो दैट, सो दैट का मतलब क्या है, ताकि, सो दैट का मतलब है ताकि। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कोई भी कमेंट करना है स्पोकन में मुझे आपसे बोलना है, मैं ईश्वर को याद करता हूँ ताकि वह मुझे शक्ति दे,
मैं ईश्वर को याद करता हूँ, पहला सेंटेंस मैंने बोला मैं ईश्वर को याद करता हूँ ताकि वह मुझे शक्ति दे। मैं क्या बोलूँगा, आई रिमेंबर टू गॉड, आई रिमेंबर टू गॉड सो दैट ही प्रोवाइड्स मी स्टेमिना, ही प्रोवाइड्स मी एनर्जी। आर यू गेटिंग? मतलब बहुत सारी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक किसी वर्ड पे ब्लैंक हो जाओ या किसी शब्द पे आप एकदम फंबल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके सुविधा के अनुसार जो भी इंग्लिश में वर्ड आपको आ रहा है वो बोल दो, ठीक है ना। टेंशन फ्री होके बिंदास होके बोलो, सो दे, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे कि भैया हमारे माता पिता मेहनत करते हैं ताकि हम खाना खा सकें, बोलते हैं कि नहीं, जैसे हमारे माता पिता मेहनत करते हैं ताकि हम खाना खा सकें, तो हम क्या बोलेंगे, आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट वी शुड ईट फूड। आप बोल रहे सर सो दैट के बाद आपने शुड कैसे लगा दिया, सो दैट का पेयर शुड होता है, अगर आपको शुड भी नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या बोलना है, आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट वी ईट फूड, ये भी सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे जैसे मैं आपसे बोलूँगा इंग्लिश बोलो ताकि आप इंग्लिश बोल पाओ, जैसे मुझे आपसे बोलना है इंग्लिश बोलो, तो मैं क्या बोलूँगा, स्पीक इंग्लिश सो दैट यू कुड स्पीक इन इंग्लिश। तो ये कुछ कंजक्शन थी गाइस जो डेली रूटीन में आपकी बहुत हेल्प करेगी स्पोकन इंग्लिश में। तो आप इनकी आप पिक ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ना डे टू डे लाइफ में यूज करना है। अगर मैंने आपको समझा दिया और आप सोच लो कि आप सीख गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, ठीक है, देख चुके होंगे। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपको ना इंग्लिश में ही बोलना है, ये सब शब्द यूज करना है इंग्लिश स्पोकन में, तभी इंग्लिश आएगी। बिकॉज द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। English is depend on what? English is depend on the more you speak, the more you learn. ठीक है, तो आपको एक बात और याद रखनी है, कोई भी चीज करने से पहले ना आपको एक चीज याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ, think twice before you think। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक एट दी एंड, इस वीडियो के आखिर में मैंने आपके लिए एक शुभ विचार लिखा है, मतलब मैंने आपको थॉट लिखी है, यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, एक थॉट लिखी है जिसको आपको फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे एक विचार लिखा है जो आप सबको फॉलो करना है। अब वो विचार क्या है, ओके, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, दो बार सोच लो सोचने से पहले भी, थिंक ट्वाइस, दो बार सोच लो, बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जब भी आपके माइंड में कोई विचार आए तो आपको दो बार सोचना है। क्यों सोचना है, कहीं वो विचार गलत तो नहीं है, आपको क्यों सोचना है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक। ये किसने बोला है, विवेकानंद जी ने, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक, इट इज सेड बाय विवेकानंद जी, विवेकानंद जी ने बोला है। तो आपको क्या करना है, सोचने से पहले आपको दो बार सोचना है कि आप कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हो या मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बार आता है कि नहीं। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप नेगेटिव नहीं सोचना, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। अगर आप इंग्लिश समझ रहे हो तो नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि मैंने क्या बोला, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक, और ये मैंने नहीं बोला है, विवेकानंद जी ने बोला है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बाहर आता है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आपको क्या सोचना है, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये सोचेगी नहीं, हजारों लोग बोलते हैं, हजारों लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं, आई कैन डू,
आपने सुना होगा अफर्मेशन, ये एक अफर्मेटिव वर्ड है, सॉरी ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हजारों लाखों सक्सेसफुल व्यक्तियों ने बोला है यू कैन डू दिस। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए क्या बोला जाता है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू थिंक। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने से पहले आप